Bismillahirrahmanirrahim. I am Asif Amjad, and today in this lecture I will discuss about the revealed preference theory. इसमें मैं कोशिश करूंगा कि रिवील्ड प्रेफरेंस के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पास पेपर में से MCQs हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम assumptions ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस वो डिस्कस करेंगे। assumptions में से वीक एंड स्ट्रॉन्ग एक्सियम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। इसके बाद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रूट ऑफ लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड। ये डिमांड के बारे में 3 थ्योरीज हैं, उनके बारे में लिटिल बिट आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से लॉ ऑफ डिमांड की जो कर्व है वो ड्राइव करेंगे, फिर इसी से हम इंडिफरेंस कर्व निकालेंगे और फिर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की कुछ खूबियाँ और लास्ट में हम इसकी खामियाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से बन सकते हैं। पहला ये कि कंज्यूमर थ्योरी इन टर्म ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस प्रोफेसर सैमुअलसन ने कब लिखी थी। उसके बाद डिमांड कर्व ड्राइव फ्रॉम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। थर्ड वन है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फोर्थ है कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप बताती है। फिफ्थ है द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किस पे बेस करती है। सिक्स है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये भी वही क्वेश्चन ऊपर वाले कोई कि ऑर्डरिंग कौन सी है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। सेवन है इंडिफरेंस कर्व में कौन सी ऑर्डरिंग यूज होती है, एक्सियम्स कौन सा है। और लास्ट वन है कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में किस तरह की गुड्स शामिल होती हैं। तो ये मेरा लेक्चर सुनने के बाद ये रिवील्ड प्रेफरेंस के बारे में जितने भी ये MCQs है आपके क्लियर हो जाएंगे और लास्ट में मैं इनके आपको आंसर्स भी बता दूंगा। तो वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पहले जी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। 1938 में प्रोफेसर सैमुअलसन ने एक आर्टिकल लिखा था कंज्यूमर थ्योरी इन टर्म ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। इस आर्टिकल में प्रोफेसर सैमुअलसन ने प्रेफरेंस के बारे में अपनी एक थ्योरी दी थी। इससे पहले प्रेफरेंस के बारे में प्रोफेसर मार्शल और हिग्स और एलन ने भी थ्योरीज दी थी जो कि बेस करती थी, साइकोलॉजिकल बेस थी। इससे पहले प्रोफेसर मार्शल, हिग्स और एलन ने जो थ्योरी दी थी वो साइकोलॉजिकल बेस थी, बट प्रोफेसर सैमुअलसन ने जो थ्योरी दी थी इट्स डिपेंड अपॉन द बिहेवियर इन द मार्केट। तो बिहेवियरिस्टिक डिमांड थ्योरी भी इसको बोलते हैं। assumptions ऑफ द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। सबसे पहले assumptions है कि इसमें 2 गुड्स होती हैं, यानी एक गुड X होती है और दूसरी गुड Y होती है। X गुड को हम X एक्सिस पे लेते हैं और Y गुड को हम Y एक्सिस पे लेते हैं, यानी 2 गुड्स से ज़्यादा इसमें गुड्स नहीं होती। और दूसरी इसमें जो हमारी assumptions है वो रैशनैलिटी की है कि जो कंज्यूमर्स होता है वो सपोज ये एक बजट लाइन है, इस बजट लाइन पे वो बंडल सेलेक्ट करता है जो मैक्सिमम उसको सेटिस्फेक्शन दे। यानी रैशनैलिटी का मतलब ये होता है द कंज्यूमर चूज विच बंडल विच गिव्स द मोर सेटिस्फेक्शन, यानी प्रेफर दोज क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन अदर। थर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कंज्यूमर प्रेफर बी को कर रहा है, यानी ए प्रेफर कर रहा है
बी को, तो ये नहीं होना चाहिए कि बी जो है वो ए को प्रेफर नहीं करना चाहिए। यानी अगर ए जो है वो बी को प्रेफर कर रहा है तो बी ए को प्रेफर नहीं करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और नेक्स्ट है हमारी फोर्थ अजम्पशन, ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर ए प्रेफर कर रहा है बी को और बी प्रेफर कर रहा है सी को और सी प्रेफर कर रहा है डी को, तो ए बी डी को प्रेफर करेगा। फिफ्थ है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्रेफरेंसेस। अब इसमें आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व में इसमें दो तरह की प्रेफरेंसेस होती हैं। अब मैं आपको पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास x और ये y है, ये इंडिफरेंस कर्व है। आपको पता है कि जो कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व पे हर बंडल चूज कर सकता है, यहाँ पे भी चूज कर सकता है, यहाँ पे भी, तो ऑल ऑफ दीज बंडल गिव्स द इक्वल लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। तो ये इसका वीक एक्सियम है, ये इसका वीक एक्सियम है। इसी तरह ये देखें, ये बजट लाइन है। अब इस बजट लाइन पे ये बंडल भी सिलेक्ट कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो अगर ये ए और बी दो बंडल सिलेक्ट कर ले, जो मर्जी कर ले, तो ये वीक एक्सियम है। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा है कि जो रिवील्ड प्रेफरेंस है उसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने ये ए बंडल सिलेक्ट कर लिया है तो फिर वो बी बंडल सिलेक्ट नहीं कर सकता कि ए बंडल उसके लिए सुपीरियर है। यानी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बेस्ड अपॉन दी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्रेफरेंस। इसी तरह अगर उसने ए बंडल सिलेक्ट कर लिया तो वो बी बंडल सिलेक्ट नहीं कर सकता। और सिक्स्थ अजम्पशन है कि इसमें हमने नॉर्मल गुड्स लेनी है। इसके अलावा इसमें गिफन और इंफीरियर गुड्स शामिल नहीं है। इसके बाद बजट कॉन्स्ट्रेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। प्रोफेसर सैमुअलसन ने अपनी थ्योरी में ये डिस्कस किया है कि एक कंज्यूमर्स के पास मुख्तलिफ बंडल्स होते हैं, तो उन बंडल में से एक बंडल को वो रिवील प्रेफर कर देता है, यानी उसमें वो प्रेफरेंस अपनी शो कर देता है। तो उस बंडल को क्यों वो प्रेफर करता है, उसकी दो वजूहात होती हैं। या तो वो बंडल सस्ता है, चीपर है दूसरे बंडल की निस्बत, या वो उसको लाइक करता है। यानी इसकी दो वजूहात हैं, या तो वो उसको लाइक करता है या वो चीपर है। इन दो वजूहात की वजह से वो बंडल एक सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप ये बजट लाइन देखें, इसमें मुख्तलिफ बंडल्स हैं ए ई बी सी डी। अब इसमें बंडल ए और बंडल बी ऑन द बजट लाइन है। अब अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व अ कंज्यूमर कैन चूज एदर ए बंडल और बी बंडल, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा है कि अगर वो बंडल ए को सिलेक्ट कर लेता है तो ये बंडल उसका सुपीरियर बंडल है। इसके अलावा जो बाकी बंडल हैं बी सी डी, वो सारे इसके लिए इंफीरियर है। यानी बंडल ए को वो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस कर रहा है, उसकी स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इसके अलावा बाकी जो बंडल हैं वो वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस है। अब ये जो बजट लाइन है, इससे नीचे जो बंडल हैं वो सारे इंफीरियर हैं। ये वाला एरिया सारा क्या इंफीरियर है। और ऑन द बजट लाइन आपके जो बंडल्स हैं वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर बंडल ए को रिवील प्रेफर कर दे तो इसके अलावा बाकी बंडल
इस पे भी इंफीरियर होंगे। और इसमें ये वाला जो एरिया है वो नॉट अटेनेबल है कि कंज्यूमर्स उसको अटेन नहीं कर सकता क्योंकि उसका बजट थोड़ा है। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने अपनी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से लॉ ऑफ डिमांड जो मार्शल का बनाया उसको भी ड्राइव किया है। तो उसको लॉ ऑफ डिमांड पर ड्राइव करने के लिए उसने थर्ड रूट ऑफ लॉजिकल डिमांड थ्योरी को यूज किया। अब थर्ड रूट ऑफ लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड के हैं, इसमें 3 थ्योरीज ऑफ डिमांड हैं। पहले जो प्रोफेसर मार्शल ने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से जो डिमांड कर्व ड्राइव की थी उसको बोलते हैं फर्स्ट रूट ऑफ लॉजिकल डिमांड थ्योरी, यानी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी से जो डिमांड कर्व ड्राइव की जाती है उसको बोलते हैं फर्स्ट रूट ऑफ लॉजिकल डिमांड थ्योरी। और प्रोफेसर सैमुअलसन और हिक्सियन की थ्योरी से जो डिमांड कर्व ड्राइव की जाती है इसको बोलते हैं सेकंड लॉजिक ऑफ डिमांड थ्योरी। और जो प्रोफेसर सैमुअलसन की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से डिमांड कर्व ड्राइव की जाती है इसको बोलते हैं थर्ड रूट ऑफ लॉजिकल डिमांड थ्योरी। ये टॉपिक्स आपने अच्छी तरह समझ लेने हैं। तो बात जा रही थी कि प्रोफेसर सैमुअलसन की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से भी डिमांड कर्व ड्राइव की जाती है। लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है कि क्वांटिटी डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने ये थ्योरी अपनी प्रेफरेंस जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती हैं उनसे ये ड्राइव की थी। देखें ये नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल इसमें 2 तरह के उसने लॉजिक लिए हैं। फॉर एग्जांपल राइज इन प्राइस, तो कंज्यूमर की जो इनिशियल बजट लाइन है वो यहाँ पे एल और एम है, ये वाली जो है इनिशियल बजट लाइन है। सपोज अगर एक्स की प्राइस कम हो जाती है, जब एक्स की प्राइस कम हो जाएगी तो कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को कम खरीदना शुरू कर देगा। जब कम खरीदना शुरू कर देगा तो वो उसकी डिमांड कर्व ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो बिफोर दिस कंज्यूमर्स आर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट आर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, यानी आर वाला बंडल चूज कर रहा है, इसको रिवील्ड प्रेफर कर रहा है। तो जब एक्स की प्राइस कम हो जाएगी तो वो बंडल ए को रिवील्ड प्रेफर करेगा, लेकिन ड्यू टू द कंपनसेशन इफेक्ट इसकी ये जो बजट लाइन एल एस है वो क्या शिफ्ट हो जाएगी पी एस, यानी ये बजट लाइन शिफ्ट हो ड्यू टू द कंपनसेशन को ओवर कंपनसेशन इफेक्ट का है। अब इस लाइन पे कंज्यूमर कोई ना कोई बजट चूज करेगा, कोई ना कोई बंडल चूज करेगा। अब आपको पता है कि ये वाला एरिया आर एस, ये वाला जो एरिया है ये इंफीरियर एरिया है, यानी इंफीरियर बंडल्स है। तो इसका मतलब आर और एल ये वाला जो एरिया है इससे ऊपर आपको ये जो पी क्यू एरिया मिल रहा है, इस जगह पे वो कोई ना कोई बंडल अपना सिलेक्ट करेगा। सपोज वो बी बंडल को सिलेक्ट कर लेता है, यानी रिवील्ड प्रेफर कर लेता है। तो अगर इसी तरह कीमतें कम हो जाएं, एक्स की प्राइस कम हो गई है, तो आपकी इनिशियल बजट लाइन एल एम है। जब प्राइस कम हुई है तो ये एल एस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। पहले कंज्यूमर आर बंडल सेलेक्ट कर रहा था, अब वो ए सेलेक्ट करेगा, बट ड्यू टू द कंपनसेशन इफेक्ट आपकी जो एल एस कर्व है वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगी और कंज्यूमर जो है वो आर और क्यू के दरमियान अपने तमाम बंडल चूज करेगा, जबकि पी और आर उसको इंफीरियर बंडल्स हैं। आर और
Q के दरमियान वो बंडल चूज करेगा। सपोज वो बंडल B सिलेक्ट कर लेता है। तो अब हम ड्राइव करते हैं डिमांड थ्योरी। सपोज वही ऊपर वाली डायग्राम है कि कंज्यूमर की इनिशियल बजट लाइन LM है और वो बंडल R चूज कर रहा है किसी खास प्राइस पे, यानी इस प्राइस पे वो ये बंडल चूज कर रहा है, E बंडल। अगर सपोज प्राइस कम हो जाती है, ये प्राइस हो जाती है PX, जब X की प्राइस कम होगी तो उसकी बजट लाइन ये ऊपर शिफ्ट होगी है, यानी ये वो बंडल T सिलेक्ट करेगा। तो ये इसको काउंट कर लेते, तो ये डिमांड कर्व ड्राइव होगी। ठीक है, ये जो डिमांड कर्व ड्राइव हुई है इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व ऑफ द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, या इसको हम बोलते हैं थर्ड रूट ऑफ लॉजिकल डिमांड थ्योरी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व रिवील्ड प्रेफरेंस से किस तरह निकाली जा सकती है। अब इस डायग्राम को देखें कि इसमें ये बजट लाइन है। अब उस बजट लाइन पे कंज्यूमर ने R बंडल सेलेक्ट कर लिया है। अब R इज द रिवील्ड प्रेफरेंस पॉइंट। इसके अलावा इससे जो नीचे पॉइंट्स हैं, यानी ये वाला जो एरिया है, ये सारा इंफीरियर जोन है। ये कौन सा है? इंफीरियर बंडल्स हैं। इसके अंदर जो भी हैं वो इंफीरियर बंडल है, क्योंकि कंज्यूमर अपनी इनकम को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा। अब हमने क्या करना, R पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये जो एरिया आएगा इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस जोन, यानी कंज्यूमर्स इस बंडल, ये वाला जो एरिया है इसमें बंडल सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन ये प्रेफरेबल बंडल है। जबकि ये वाला जो एरिया है ये इग्नोरेंस जोन है, यानी कंज्यूमर्स को इस एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि ये वाले जो बंडल हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके बारे में कंज्यूमर को नॉलेज है और इसको प्रेफर्ड जोन कहता है, ये कि ये बंडल चूज कर सकता है। जबकि बिलो जो बंडल हैं वो इंफीरियर जोन है और ये जो एरिया वाइट में नजर आ रहा है ये इग्नोरेंस जोन है, यानी कंज्यूमर को इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हमने वही टू लॉज अप्लाई करने हैं कि जब प्राइसेस ऑफ एक्स कम हो जाए, सपोज जब एक्स की प्राइस कम होगी है तो आपकी ये जो एक्स है गुड उसको वो ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे, तो आपकी ये बजट लाइन होगी। अब इनिशियल बजट लाइन तो LM ही है, यानी शुरू से लेके एंड तक आपकी बजट लाइन इनिशियल LM ही रहनी है। अब जो अगर प्राइस ऑफ एक्स हमने कम किया है तो आपकी बजट लाइन KN होगी है। अब आपको पता है पिछले जो हमने पढ़ा था KB इंफीरियर बंडल है और BN आपके प्रेफरेबल बंडल है, इस पे कोई ना कोई बंडल चूज करेगा। सपोज वो कंज्यूमर जो है वो बंडल ये चूज कर लेता है B, इस पे हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है। अब आपको पता है कि ये जो एरिया है ये एरिया आपका प्रेफरेबल जोन है, जबकि ये वाला जो एरिया है इस एरिया के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। ये वाला जो एरिया है ये एरिया इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, और ये वाला जो एरिया है इसके बारे में आपको नॉलेज है, यानी प्रेफर्ड बंडल है। अब आपको पता है कि इनिशियल बजट लाइन में पॉइंट R में भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे कि ये उसका ये वाला जो एरिया है ये सारा उसका नॉलेज है, प्रेफरेबल बंडल है। इसी तरह अगर हम X प्राइस ज्यादा कर दें तो आपकी ये बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। इस बजट लाइन पे अब वो बंडल सपोज A चूज करता है, तो यहाँ पे भी उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये सारा उसके लिए प्रेफरेबल जोन है, जबकि ये वाला जो एरिया है ये उसके लिए इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। तो अगर हम इन तीन पॉइंट्स को मिला दें तो ये आपकी इंडिफरेंस कर्व ही बनेगी।
तो यानी आपकी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी, इसके अलावा आपकी इंडिफरेंस कर्व किसी किस्म की नहीं बन सकती। अब ये डायग्राम में देखें कि आपकी सिर्फ यही इंडिफरेंस कर्व है, इसके अलावा कोई भी आपकी इंडिफरेंस कर्व नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कनकेव टू ओरिजिन भी नहीं है, बल्कि आपकी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन ही है। यानी प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो हिग्स और एलन की थ्योरी है उसको सपोर्ट किया है विद द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रिवील्ड प्रेफरेंस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये इसमें खूबियां क्या हैं और खामियां क्या हैं। सुपेरियरिटी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इसमें किसी किस्म की साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी जो कंज्यूमर है जस्ट अपने बिहेवियर से वो बिहेवियर शामिल किया गया, जबकि दूसरी जो दो हमारी इक्वेशन जो थ्योरी थी वो बेस करती थी साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे। दूसरी है इट अवॉइड्स द कंटिन्यूटी असम्पशंस ऑफ यूटिलिटी एंड डिफरेंस कर्व्स। थर्ड है Samuelson demand theorem is superior because it completely dispenses with the assumptions that the consumer always maximizes his satisfaction। इससे वो अप्लाई नहीं होता। वो Samuelson कहता है कि बंडल ए चूज जो कर लिया है वही उसका बंडल है, जबकि जो दूसरी थ्योरीज हैं उनमें वो जो मार्शल और हिक्स कहते हैं कि नहीं, मैक्सिमम करना चाहता है, इसमें मैक्सिमाइजेशन का कोई रोल नहीं, जस्ट एक बंडल चूज कर लिया वही उस पर रिवील्ड प्रेफर करेगा। और लास्ट वन है, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स की एक बेसिक थ्योरी है जो कि बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट हम इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। इसमें इंडिफरेंस, जो कंज्यूमर इंडिफरेंस होता है पॉइंट वो उसकी जो इंडिफरेंस कर्व पे वो निगलेक्ट किया गया है। वो कहता है नहीं, सिर्फ एक बंडल चूज करता है। ये जो कंडीशंस हैं वो यूनिवर्सल नहीं होती, कभी कंज्यूमर गलत भी उसको सिलेक्ट कर सकता है। सबसे बढ़ के यहाँ से भी एक एमसीक्यूज आ जाता है कि इसमें गिवन गुड्स के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं है, इसने जस्ट नॉर्मल गुड्स के बारे में ही कंसेप्ट दिया है, ना इसमें इंफीरियर गुड के बारे में कुछ बताया, ना ही इसने गिवन गुड के बारे में कुछ बताया। उसके बाद कंज्यूमर डज नॉट चूज ओनली वन कम्बिनेशन, रियल लाइफ में एक कम्बिनेशन चूज नहीं करता, मोटिव कम्बिनेशन चूज कर सकता है। और कंज्यूमर एक ही पॉइंट को रिवील्ड प्रेफर कभी भी नहीं करता, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस चेंज होती रहती हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के ऊपर अप्लाई होता है, यूनिवर्सल नहीं होता। गेम थ्योरी इनवैलिड है और इग्नोरेंस, रिस्क और अनसर्टेनिटी बिहेवियर इसमें शामिल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्लेट्सकी और हिक्सियन के बारे में, जो उसने डिमांड कर्व्स ड्रा की हैं, उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।